रिया और दिनेश को आज कोर्ट से तलाक के कागज़ मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। रिया और दिनेश तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए हैं। रिया के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी दिनेश के घर से लेना था, और दिनेश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने रिया से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि दिनेश रिया को 15 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देगा। रिया और दिनेश दोनों एक ही ऑटो में बैठकर दिनेश के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी रिया। अब वो कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहाँ वो 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, दिनेश, रिया और उसकी माँ। दिनेश यहाँ अकेला ही रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। रिया और दिनेश की इकलौती 6 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक रिया के पास ही रहेगी। दिनेश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था रिया ने इसे। एक एक चीज़ में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौंदों को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से दिनेश ने उसके सपने को पूरे किए थे। दिनेश थका हारा सा सोफे पर पसर गया और रिया से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रिया बड़े गौर से दिनेश को देखकर सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है दिनेश। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। रिया स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार शराब पी कर बहक गया था दिनेश, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर दिनेश के भाई भाभी और उधर रिया की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और आखिर तलाक हो गया। न रिया लौटी और न ही दिनेश लेने आए। रिया की माँ, जो उसके साथ ही गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रिया को न जाने क्यों दिनेश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रिया ने सिर्फ अपना सामान लिया, दिनेश के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रिया ने दिनेश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। दिनेश ने बैग वापस रिया को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। रिया, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर रिया की माँ ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10-15 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर दिनेश सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। रिया ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर दिनेश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। रिया की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी
रिया को मौका मिल गया। वो दिनेश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब समूह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रिया ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर वो ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक दिनेश? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। रिया की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। रिया के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो शून्य सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और दिनेश ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। दिनेश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह दिनेश से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रिया सुन सी बैठी थी। दिनेश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक दिनेश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रिया ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई दिनेश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूसरी ओर खड़ी रिया की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।